जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब है, फटेगा। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। अभी ये लड़ाई शुरू हुई, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। You need one spark and we'll be in big trouble. यहाँ पे आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, याद रखना मेरी बात। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली में कल रात जो कुछ भी हुआ यकीन करना मुश्किल है। समझ में नहीं आता दोस्तों कि ये हुआ कैसे, आखिर इसके पीछे की कौन सी ताकतें हैं। अभी जब मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा ना, यकीन नहीं होगा दोस्तों, सच कह रहा हूं मैं। भाई, इस देश को दहलाने की कोशिश कब से चल रही है। आप सोचिए, ये जो ट्रेलर दिखा रहा हूं ना, देखिए इंसान खुलासा करता है, कुछ करता है, लेकिन बार बार जुबान पर एक ही चीज, आज परमाणु बम फोड़ देंगे, आज हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, आज भूकंप ला देंगे, देश में आग लग जाएगी। देखिए दोस्तों, खबरें तो आप देख लेंगे, लेकिन अभी मैं जो आपके सामने दिखाने जा रहा हूं ना, आप हैरान हो जाएंगे कैसे बिहार चुनाव से इसके लिंक जुड़ रहे हैं। और सारा का सारा लिंक लेफ्ट लिबरल गैंग से जुड़ रहा है, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस देश में मोदी सरकार, अमित शाह गृह मंत्री किसी को छोड़ने वाले नहीं है। यह ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इस देश के भीतर छिपे हुए जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आखिर उसका क्या होगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट करके देखिए, ये फिर से वही दिन लाने की कोशिश है। आज तो बिहार का चुनाव है ना, मतदान है ना, आप जानते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जंगल राज की याद दिला रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा गैंग ये दिखाने की कोशिश में लगा है कि हम यहां पर भी धमाका कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, और आप लिखिएगा दोस्तों, क्या ये वही कोशिश नहीं है। मैं बिहार चुनाव से जोड़ करके अभी टू विंडो में कई सारे मुद्दे आपको दिखाता हूं, वरना ऐसे ही नहीं होगा। कभी किसी स्कूल में आता है कि यहां विस्फोट कराएंगे, कभी कॉलेज में, कभी एयरपोर्ट में, कभी पता चलता है कि पटरियां उखाड़ कर ले जाते हैं। और अब ये, मैं आपके कमेंट की जरूर प्रतीक्षा करूंगा दोस्तों। जो मैं दिखा रहा हूं, निश्चित मानिए ये एंगल समझना कितना बड़ा और खतरनाक है। आप सभी को प्रणाम करता हूं दोस्तों, और आइए सबसे पहले मैं टू विंडो ही आपको दिखाता हूं दोस्तों। कुछ इस टू विंडो को देखिए। पहले चरण का मतदान था ना 6 तारीख को, और 5 तारीख को राहुल गांधी एटम बम, हाइड्रोजन बम सब लेकर पहुंच गए थे। हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। क्यों भाई? बिहार में पहले चरण का मतदान है, उसको प्रभावित करना है, इसलिए। एक तरफ न्यूज है, दूसरी तरफ बाइट है। सुनिए। मिला है वो एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब है, फटेगा। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आप जानते हैं ना दोस्तों, इनको पता है हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, इन परिस्थितियों में भी इस देश की जनता का विश्वास मोदी के साथ है। बिहार की जनता के लिए और यह बात प्रगाढ़ हो जाएगी कि अगर ये लोग भूल चूक से आ गए जंगल राज वाले, तब तो दुर्दिन शुरू हो जाएंगे। यहां तो सरकार एकदम चेत जाती है ना। मैं टू विंडो जो अभी दिखा रहा हूं ना दोस्तों, गौर से देखिए। 24 घंटे पहले वोट चोरी की आशंका जताई थी। कोशिश ये थी कि बिहार पर असर पड़े, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, कुछ असर नहीं पड़ा। ये पहले फेज का बता रहा हूं, आप समझ लीजिए। अब आइए दूसरे तीसरे टू विंडो में दोस्तों, और आप देखिए दूसरे चरण का मतदान होना है। 122 सीटें 20 जिलों की, और ठीक एक दिन पहले, तब तो हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो सीधे सीधे धमाका हो गया। ये संयोग है, प्रयोग है। बताइए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में ये बात अपनी
रखिए, ये कोई संयोग है या प्रयोग है? आखिर इसके पीछे कौन है? मैं जानता हूं सारे लोग अभी दनादन ट्वीट्स कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने एंगल से, लेकिन सवाल यह है कि कौन भड़का रहा है? और आपको एक चीज हैरानी भरी दिखाता हूं, चीजें, ये तो मानवता पर हमला है ना। हम जानते हैं ना पहलगाम में हमला हुआ था, इस हमले की एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, उसका एक हिस्सा आपको दिखा रहा हूं तोड़ करके, आप देखिए इसको। ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है और नीचे लोगों की इमोजी देखिए, पढ़िए नाम, सैफुल इस्लाम, शबनम, सरहदी, साद सुलेमान, अबरार, मोहम्मद हमद, आदिल बलोच, शेषराम असलम, किफायत, सिराज अब्दुल्ला, नाजिश। मुस्कुरा रहे हैं सब। दुश्मन आपके बड़े हैं दोस्तों, हमारे आपके इस देश के दुश्मन हर तरफ बिखरे पड़े हैं। और जैसे गिद्ध दृष्टि होती है ना, कल रात को मैंने एक वीडियो तुरंत किया था, गिद्ध दृष्टि एकदम पकड़ करके बैठ गए। बिहार चुनाव है, ये मौका आ गया, लिखो, बदल डालो। मैं आपको पप्पू यादव राहुल गांधी के सबसे खासम खास हैं, क्या ट्वीट किया है जरा समझिए। अभी पुलिस जांच कर रही है। अरे कितनी बड़ी घटना फरीदाबाद में होने से बच गई है। क्या लिखा है पप्पू यादव ने, देखिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, लाल किला के पास भीषण धमाका, 9 लोग मारे गए। देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपना दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने को धमकी और कट्टा का खेल खेल रहे थे। ऐसे में इस विस्फोट की जिम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसी कमजोर सरकार देश को सुरक्षा नहीं दे सकती। मैंने आपको कहा था ना दोस्तों, इसका सीधा जुड़ाव बिहार के चुनाव से है, इस बात को याद रख लीजिए। मैं सबके देख रहा हूं, सारे के सारे लोग बिहार से इसको तुरंत जोड़ करके, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं चाहता हूं आप बताइए दोस्तों, ये लाख कोशिश कर लें, जब मुसीबत का समय आता है ना तो लोगों का विश्वास मोदी जी पर और बढ़ जाता है। सबको पता है कि मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको जरा खबर बताता हूं। जैसे ही दिल्ली में धमाका हुआ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एकदम से एक्शन में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से इसकी जानकारी ली, गृह मंत्री ने आईबी से बात की, सब मतलब तुरंत हो रहे थे। जांच के आदेश दिए गए, एनएसजी की टीम, फॉरेंसिक जांच टीम तुरंत पहुंच गई। और आपको एक बात बताता हूं, सीसीटीवी जितने सबूत है ना, उसके डीवीआर को कब्जे में ले लिया गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, दिल्ली, मुंबई, सब जगह हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जो खबर है वो साफ इशारा कर रहा है कि ये आतंकी हमला ही है। उस समय दोस्तों कल शाम को जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी, एक धीमी गति से कार चल रही थी जिसमें यह हाई इंटेंसिटी धमाका हुआ। और मैंने तो विजुअल देख नहीं पाया दोस्तों। दूर दूर तक मानव अंग गिरे हुए, गाड़ियों के पार्ट्स गिरे हुए हैं। 10-11 तो रात को ही पुष्टि हो गई थी। अब आप सोचिए कितने लोग, कम से कम 30 लोग घायल हैं दोस्तों। लाल किले पर धमाका, सोचिए, ये सांकेतिक धमाका भी है, बड़ा धमाका है, लेकिन लाल किले के पास करने का अर्थ क्या है आप सोचिए। इसलिए कि हम मोदी की सत्ता को चुनौती देते हैं, सिर्फ इसलिए दोस्तों। और उसके बाद तो आप समझिए कि सारे लोगों ने ट्वीट की बाढ़ आ गई है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी लिखते हैं, बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है, जल्द से जल्द स्वस्थ मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रियंका गांधी, दिल्ली में हुए धमाके में कई लोगों की मृत्यु, कई लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं कैसे लेफ्ट लिबरल गैंग काम कर रहा है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं, ये तो सिर्फ एक आध बता दे रहा हूं। ममता बनर्जी, डीपली शॉक्ड टू हियर अबाउट द ट्रैजिक ब्लास्ट इन न्यू दिल्ली। वाईएस जगन रेड्डी, डीपली शॉक्ड एंड सैडेंड। अरविंद केजरीवाल, पुलिस और सरकार को तुरंत जांच करनी चाहिए।
संजय सिंह, एक केजरीवाल का आदमी। पता है क्या लिखा है? ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तानी दरिंदों का मनोबल बढ़ा दिया। इसकी नीयत समझिए लिखने वाले की। जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों की जान ले ली, उनको भी मौत के घाट उतारे। अभी जब उतरेंगे ना मौत के घाट, तो देखिएगा यही संजय सिंह रोएंगे, देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं, ये लिखा हुआ है। लेकिन अभी मैं छोड़ दीजिए, इसके जो गैंग है ना, लेफ्ट लिबरल गैंग, जरा उसका दिखाता हूं आपको क्या किया है। ये है स्वाति चतुर्वेदी। ये पत्रकारिता तो भूल जाइए इन सब की। तुरंत करेंटली वी नो 8 पीपल हैव डाइड, मतलब हुआ और उसके तुरंत बाद अब आप देखिए, द प्लेस फ्रॉम वेयर द पीएमओ एड्रेसेस द नेशन, who will they blame the poor folks who they attacked for protesting against the killer Delhi air? Delhi air से जोड़ दिया। So much for crushing terrorism। मैं आपको कह रहा था ना कि धमाके से 1-2 दिन पहले लगातार साजिश चल रही थी। दिल्ली पुलिस का ध्यान ही भटका दिया। इस पे अलग से करना पड़ेगा। जाके इंडिया गेट में 10 साल तक इनको प्रदूषण की चिंता नहीं थी, ये पूरा गैंग इंडिया गेट पहुंच गया और दिल्ली पुलिस का पूरा ध्यान उधर डाइवर्ट कर दिया। आप समझ लीजिए, वही कह रहे हैं, सो मच फॉर क्रशिंग टेररिज्म, हु विल दे ब्लेम द पुअर फोक्स हु दे अटैक फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किलर दिल्ली एयर। और यही स्वाति चतुर्वेदी फिर क्या लिखा है इन्होंने, देखिए, हु विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिक्योरिटी लैप्स इन द हार्ट ऑफ द दिल्ली वेयर 8 पीपल एंड काउंटिंग हैव डाइड, विल अमित शाह रिजाइन। मैं आपको कह रहा हूं ना दोस्तों, ये आग क्यों लगाना चाहते हैं, इनको पता है ये हरा नहीं सकते किसी भी कीमत पर। आतंकियों को धर दबोचने वाले लोग हैं ये। कहीं कोई घटना हो जाए बस इस्तीफा मांगो। क्यों भाई, तुमने चुनाव जिताया तो फिर काहे का बिहार में चुनाव हो रहा है? बन जाओ खुद मुख्यमंत्री, जरूरत ही नहीं है। जंगल राज उसी को तो बोलते थे। जिसको प्रचंड बहुमत मिला वो आपके कहने पे इस्तीफा दे दे। आप सोचिए, एक व्यक्ति है, जरा ये दिखाता हूं, मिस्टर एम मुनीब हामिद। मैं इस आदमी का देख रहा था, ये आदमी इस्लामाबाद का है। क्या लिख रहा है देखिए, कार ब्लास्ट इन दिल्ली इंडिया। देखिएगा यही चीज जो पाकिस्तानी कह रहा है ना, वही देखिएगा कांग्रेसी आपको कहते हुए दिख जाएंगे। और ये पप्पू यादव ने तो कहा ही ना, प्रिपेयर फॉर द ब्लेम पाकिस्तान, नोट इलेक्शंस इन बिहार इंडिया एंड मोदी नीड्स टू विन। ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी ने कह दिया। अब आपको ये दिखेगा, अब आपको मैं यही 2 विंडो में बाद में दिखाऊंगा कि पाकिस्तान ने कह दिया कि पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे मोदी। अब यही सारे इंडिया अलायंस वाले बोलेंगे, फिर बोलेंगे बिहार चुनाव जीतने के लिए कर दिया। आप राम मंदिर भूले नहीं होंगे दोस्तों, उस समय भी इस तरीके से लगातार ये बात कर रहे थे। और आप याद कीजिए, कल ही की घटना है ना कि फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल आ रहा था, 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए दोस्तों, 2900 किलो। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी साजिश है। सारे डॉक्टर तक जुड़े हुए हैं जिनके पास टाइमर, वॉकी टॉकी, असॉल्ट राइफलें फरीदाबाद में। मैं सिर्फ एक ट्वीट दिखा देता हूं, उसी से बात समझ में आएगी। देखिए, डॉक्टर अदील अहमद 360 केजी आरडीएक्स असॉल्ट राइफल्स, डॉक्टर मुजामिल शकील 360 केजी आरडीएक्स असॉल्ट राइफल्स, अहमद सैयद देखिए रिसिन पॉइजन, जुबैर कॉट विद आईईडी मैनुअल्स लिंक टू अल-कायदा। क्या कीजिएगा, ये डॉक्टर हैं दोनों। डॉक्टर के घर से 360 केजी 2900 किलो विस्फोटक। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, यह अंदेशा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया पता है सब पकड़े ही जाएंगे, जो जहां है फोड़ दो। कहीं ऐसा तो नहीं किया। अभी तो दिल्ली पुलिस, और मैं मानता हूं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये दोनों मिलकर इतना काम करेंगे, इस बार इनको और बड़ा नुकसान होगा।
इनकी जड़ें हिला दी जाएगी। मैं जानता हूं इस बात को, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आपको याद दिलाता हूं दोस्तों, ये क्यों यूपीए वाले खुश होते हैं, मौका तलाशते हैं, गिद्ध दृष्टि गड़ा देते हैं। मैं कुछ पुरानी चीजें याद दिलाता हूं, ये उसी तरह की याद दिलाने वाली चीज है। 2005 याद कीजिए, दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में 3 धमाके हुए, 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कितना साल हो गया आप सोचिए, 20 साल। मतलब आप कल्पना कीजिए, 60 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल। अब इनको बोलने के लिए तो मिलेगा ना। मोदी जी के समय लाल किले पर हो गया, लाल किले पर ही अटैक करते हो। किसान आंदोलन आप भूले नहीं होंगे। दूसरा आप याद कीजिए, 2006 11 मिनट में 7 बम धमाकों से पूरी की पूरी मुंबई दहल उठी थी, लोकल ट्रेन को निशाना बनाया था। फिर 7 मार्च 2006 को सीरियल बम धमाकों से शिव की नगरी दहल उठी थी। मैं याद दिला रहा हूं आपको, अभी ये बहुत काम आएगा। 2007 में दोस्तों हैदराबाद में 11 साल पहले पुलिस ने किए थे 19 बम डिफ्यूज, 2 में ब्लास्ट हो गया था, 44 लोगों की जान चली गई पता होने के बाद। 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक 9/11, आप भूले नहीं होंगे। फिर 2008 में दोस्तों दिल्ली में बम ब्लास्ट, जब मेल करके बताया कि 5 मिनट में दहलेगी दिल्ली, रोक सको तो रोक लो। फिर 2010 बेंगलुरु, देखिए ट्विन ब्लास्ट एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर। फिर 2011 दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर बम धमाके हुए, 17 लोगों की मौत हो गई थी। फिर 2013 दोस्तों 2 बम धमाके, ये वही खबर है, आपको मैं वही दिखा रहा हूं। अब सोचिए मोदी सरकार में कितना बदला है। अभी कई सारे लोगों के मैं देख रहा था हैंडल, मोदी जी के समय ये हो गया वो हो गया। आप याद कीजिए, मैं यूपीए और जरा भाजपा मोदी सरकार की तुलना करता हूं। आप भूले तो नहीं होंगे, बस में चढ़ते थे ना तो नीचे झांक के देखना पड़ता था। स्टेशन पर याद कीजिए बम निरोधी दस्ता होता था, ट्रेन रवाना होने से पहले जांच होती थी। गाड़ियों में, ट्रेनों में ये आवाज प्रसारित की जाती थी कि आप अपने इधर उधर देख लीजिए, कोई लावारिस बैग तो नहीं है। मंदिरों में, पूजा स्थलों में मेटल डिटेक्टर लगाए दिए गए थे। याद कीजिए स्कूल में, कॉलेजों में बच्चों को जानकारी दी जाती थी कि बम धमाके क्या होते हैं। पूरा का पूरा शहर दोस्तों पोस्टरों से अटा रहता था, ये आतंकवादी हैं, कहां हैं। अरे मोदी सरकार पर, बल्कि मैं आपको बताऊं, आप बाजार जाते होंगे, चाहे सरोजनी मार्केट, ये चांदनी चौक, तो अनाउंसमेंट होता था लावारिस वस्तुओं से बचें। दोस्तों कहना आसान है कि मोदी सरकार में ये है वो है, लेकिन मोदी सरकार जिस शक्ति से काम कर रही है ना, ये पूरा का पूरा इंडी गठबंधन, इनके होश उड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है दोस्तों, एक्टिव होकर के पूरे होश और हवास के साथ अपनी बात जरूर रखिए। ये बड़ा मौका है दोस्तों, ये इतना बड़ा मौका है, वरना एक छोटी सी चूक में बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं। अगर जनता सचेत नहीं होती ना, याद कीजिए बांग्लादेश, नेपाल, इन लोगों को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है दोस्तों, किसी भी कीमत पर। ये जानते हैं जब तक मोदी हटेंगे नहीं, इस देश में इन परिवारवादी पार्टियों की हुकूमत चलेगी नहीं। और इसीलिए ये सारी चीजें, ये अराजकता फैलाने की साजिश रची जा रही है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर अपने कमेंट कीजिएगा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस पर और आपको जानकारी दूंगा। आपसे ये भी निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, देखिए बिहार का चुनाव आज है, जिन लोगों का भी बिहार में है आप ज़रूर मतदान कीजिए। ये हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये लोकतंत्र का उत्सव है, ये साजिश है लोगों का ध्यान भटकाने की। आप मत भटकिए,
ज़रूर दीजिए। और दूसरा दोस्तों, संघ से जुड़ी जो अनसुनी कहानियाँ पुस्तक हैं, उसके लिंक मैंने कमेंट में लगा दिए हैं। अभी तुरंत क्लिक करके उसे ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।